हेलो। आज से हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते ट्रिगोनोमेट्री पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। आप पढ़े हैं फिर भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब सीखो हम पढ़ाते कैसे। हाँ, और बहुत अच्छे से सारे सवाल आप कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ी क्यों, सबसे पहले सीखते हैं ना। ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ी क्यों? अगर मान लिया जाए आपको बड़े बड़े पहाड़ की ऊंचाई पता करनी है। ठीक है, उस टाइम में पहाड़ की ऊंचाई जानने के लिए इंसान जब इच्छुक थे पहाड़ की ऊंचाई कैसे निकाली जाए, तो डायरेक्ट तो ऐसे इंची टेप लेके नहीं जाएंगे कि कितना लंबा है, 2 मीटर 3 मीटर 2 किलोमीटर 3, ऐसे तो नहीं कर सकते। इसके लिए क्या किया, कुछ ऐसा ढूंढ रहा था किस तरीका से जल्द पहाड़ की ऊंचाई निकाल सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक बिंदु ढूंढा, एक पॉइंट ढूंढा पहाड़ से कुछ दूर हट के, और इस बिंदु पॉइंट से इससे क्या किया, उस पहाड़ को देखने की कोशिश की। इस पहाड़ को देखने की कोशिश की। ठीक है, इस पहाड़ को देखने की क्या की कोशिश की। ठीक है, और क्या किया, जहां पे वो इंसान खड़े थे वहां से ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, ये उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ से देखने की कोशिश की कि यहाँ से जब देखते हैं पहाड़ की चोटी, यहाँ से जब पहाड़ की चोटी देखते हैं तो कितने एंगल बना रहे हैं इसके साथ, कितने एंगल बना रहे हैं इसके साथ। अगर मान लिया जाए उस समय जो भी एंगल आए, जो भी एंगल मान लिया जाए, उस टाइम मान लिया थीटा, हमने एक सिंबल के लिए थीटा रख लिया। थीटा एंगल उन्होंने देखा 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, जो भी डिग्री पे वो दिख रहे थे, उससे एक रिलेशन निकालकर उन्होंने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन किया। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा है साइन कॉस, ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा साइन कॉस टेन कॉसेक जो भी पढ़ा है, लेकिन आपको ये नहीं पता ना वो आए कहाँ से। आज हम वो सीखते हैं कि वो आए कहाँ से होंगे, वो जो आए होंगे वो कहाँ से आए होंगे, उस टाइम के गणितज्ञ के दिमाग में आया कैसे होगा। ठीक है, वो रिलेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए, देखो ये जो अगर मान लिया जाए वो इस पहाड़ की हाइट नापने के लिए, इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है ये नापने के लिए उन्होंने क्या किया, इस जो ये जो लेंथ है इसके साथ ये देखने की कोशिश की ये कितनी एंगल्स पे है, ये जो है कितने एंगल पे दिख रही है। मान लो इसमें 30 डिग्री 20 डिग्री जो भी डिग्री आए हो, आई डोंट नो। ठीक है, पर देखने की कोशिश की। ठीक है, उसके बेसिस पे उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन किया। अब हम देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉसेक आए कैसे। ठीक है, मान लिया जाए जब वो यहाँ से देखे ना, तो ये जो है ये लेंथ, ठीक है, और ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये वाली लेंथ। ठीक है, यहाँ जो गए यहाँ से देखिए तो ये लेंथ बाय ये लेंथ, मतलब ये वाली h बाय ये वाली b, ये वाली h बाय ये वाली b की, तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट टर्म आया। क्या आया, कांस्टेंट आया। ठीक है, मतलब कुछ फिक्स वैल्यू आए। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, थोड़ा इधर से जो है पहाड़ को थोड़ा सा यहाँ देखा, सोचा क्या ना ये पहाड़ यहाँ नहीं हटके यहाँ पे है, अगर मान लीजिए पहाड़ यहाँ पे है तो यहाँ से ऐसे ही करके इस पॉइंट से इसके साथ ये जो एंगल, तो ये फिक्स था, ये एंगल क्या था 30 डिग्री पड़ी था। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसको देखते हुए चलोगे, इसको इसकी जो ऊंचाई छोटी वाली पहाड़ जो है इसकी जो ऊंचाई है ये भी आपको दिखेगी यहाँ से। ठीक है, तो फिर क्या किया उन्होंने, ये एंगल तो फिक्स थी, फिर क्या किया उन्होंने, फिर ये वाला मान लीजिए जैसे हम एच डैश कर दे, इतने को b1 b डैश कर दे, मतलब h1 b1 कर दे। फिर उन्होंने जब देखा कि h1 बाय b1 किया तो सेम कांस्टेंट आए, सेम कांस्टेंट आए। ठीक है, सेम कांस्टेंट आए। उन्होंने देखा जब हम ये अपन ये किए फिर ये अपन ये किए तो कांस्टेंट आएगा। मान लिया जब 4/3 यहाँ पे आया तो यहाँ पर भी 4/3 आया उस टाइम। अगर फिर एक यहाँ पे पहाड़ देख के, पहाड़ की चोटी देख के यहाँ पर जो ये मतलब क्या किया उन्होंने, ये बाय ये किया, वहां पर भी क्या देखा, कांस्टेंट आए। उसी बेसिस पर उन्होंने क्या किया, साइन कॉस टेन को डिफाइन किया। तो अब हम देखते हैं साइन थीटा कॉस, समझ गए अब कैसे कांस्टेंट किया। अगर मान लिया उन्होंने देखा कि ये जो h है ये बाय ये जब किया तो उन्होंने देखा ना कि एक फिक्स वैल्यू वाला है, उसी का मान उन्होंने 10 रख दिया। जब उन्होंने ये बाय ये किया, ठीक है, 2 बार 3 बार करके देखा, सब बार फिक्स वैल्यू आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, उसका नाम साइन दे दिया। ठीक है, इसी बेसिस पर उन्होंने क्या किया, साइन कॉसेक 10 को डिफाइन किया। ठीक है, हम करते क्या है, अब इसे रफ करते हैं। अब हम रफ करने के बाद अब हम आगे सीखते हैं। आपने समझ लिया कि साइन आई कैसे होंगे, कॉस आई कैसे होंगे। उस टाइम के जो भी गणितज्ञ थे ना, उसके दिमाग में आया होगा इसका नाम हम साइन रखते हैं, इसका नाम हम कॉस रखते हैं, इसका नाम टाइन 10 रखते हैं, इसी बेसिस पर उन्होंने नाम रख दिया। अगर उस टाइम उनके दिमाग में आता इसका नाम राम रखते हैं, मोहन रखते हैं, श्याम रखते, जो भी मन में आता वो लिख देते, तो हम आज उसी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उन्होंने जो रखा उसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, सारा कुछ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें आपने देखा ये जो लंबी लंबी मतलब क्या बोलते हैं पेड़ है, लंबी लंबी पहाड़ है, कुछ भी चोटियां हैं, उनकी हाइट मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ना,
अब जो आपने बचपन से पढ़ा, आपके टीचर जो भी पढ़ा रखे हैं ना, साइन कॉस ऐसे ऐसे जो भी आते हैं, अब हम उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने पढ़ा है कि साइन कॉस टेन जो है राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होते हैं, ठीक है। हम तो वही करते हैं। ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। ये जो है वो 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री के सामने में जो होती है ना, 90 के जस्ट अपोजिट साइड जो होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, HYPOTENU, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए अगर ये एंगल आपने फिक्स कर दिया, ये एंगल आपने फिक्स कर दिया, मतलब इसे चेंज नहीं करना है। अगर इस एंगल को आपने को चेंज नहीं करना है तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट, इस एंगल के जस्ट अपोजिट जो होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर DICUL, परपेंडिकुलर। इसे हम लिखते क्या है, P से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग बच जाते हैं उसे हम क्या लिखते हैं, बेस लिखते हैं, BASE, बेस, मतलब इसे हम B लिखते हैं। हिंदी में इसे लिखना पड़ता है आधार, हिंदी में आधार। इसे क्या लिखोगे हिंदी में, इसे लिखोगे आप कर्ण, इसे क्या लिखोगे आप, इसे लिखोगे आप लंब। अब हम साइन कॉस टेन इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। साइन के बारे में पढ़ते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, उन्हें आपको बताया। साइन के उन्होंने क्या किया, ये अपन ये किया, ये जो है परपेंडिकुलर अपन बेस जब किया, मतलब लंब बटा कर्ण जब किया, उसे क्या आया, मतलब एक फिक्स वैल्यू आई, उसका नाम उन्होंने साइन रख दिया, ठीक है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, साइन का वैल्यू क्या लिखे, P/H लिख दें, P/H लिख दें, साइन थीटा P/H। जैसे जैसे हम आपको याद करवाते हैं, जैसे हम बोलते हैं P/H, आपको ऐसे ही बोलना है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप बहुत फास्ट कर पाओगे ट्रिगोनोमेट्री, आप इतनी इजीली ट्रिगोनोमेट्री कर पाओगे, आप सोच नहीं सकते। बस हमें थोड़े पढ़ाने दो, आप ये पूरा वीडियो बेसिक देख लो, उसके बाद मैं आगे जैसे पढ़ाऊंगा आप बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बस आप देखते रहो। साइन थीटा क्या होता है, P/H। फिर क्या होता है, एक आता है ना कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, B/H। एक क्या आता है, टेन थीटा आता है ना, टेन थीटा क्या होता है, वो P/B। अब मैं उन्होंने जब देखा कि ये बाय ये किया तो साइन थीटा नाम दे दिया, जब क्या किया, ये बाय ये दिया उसका नाम दे दिया, सॉरी, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज दिया उसका नाम कॉस दे दिया, जब क्या किया, P/B मतलब लंब बाय आधार दिया उसका नाम टेन दे दिया, ठीक है। अगर मान लिया जाए इसका आप उल्टा करोगे, अगर मान लिया जाए ये बाय ये 3/4 आया तो इसका उल्टा 4/3 भी होगा, वो भी तो फिक्स है ना। तो करते क्या ना, इसका उल्टा क्या किया ना, उसका एक अलग नाम दे दिया। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, COSEC, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है, बस उल्टा होता है। अब मान लिया P/H है तो वहाँ क्या लिखेंगे, H/P। यहाँ B/H है तो ये क्या होगा, H/B। ये P/B है, ये क्या हो जाएगा, B/B, ठीक है। अब मान लिया जाए ये आपने देख लिया कितने होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 6 होते हैं, ठीक है। देख लिया जाए, आपने इतना रिलेशन देखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ और 1 2 2 क्या किया, उन्होंने अलग से ऐसे ही क्या किया, वो निकाले, क्या किए, वो ऐसे किए कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा किए, वो क्या आया था, टेन थीटा आया था, ठीक है। जब इसे साइन थीटा P/H कॉस थीटा B/H लिख के काटोगे आपको आ जाएगा P/B, जिसे हम टेन बोलते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इसे लिख दिया, ठीक है। इसी का उल्टा हम क्या लिख दे, कॉस थीटा बाय टेन थीटा, सॉरी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, वो क्या हो जाएंगे आपको, कॉट थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इसी का हम इतने ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे इसे हमने समझ लिया। अब इसी से यूज करके कुछ हम आगे सीखते हैं, ठीक है, इससे हम कुछ आगे सीखते हैं, ठीक है। अब जो है हम ये पढ़ने के बाद 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के बाद अब हम कुछ जो फार्मूलेज हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं बस देखो, ठीक है। मान लिया जाए अब साइन को हम इस कॉसेक के साथ गुना करते हैं, साइन थीटा को जब आप कॉसेक थीटा के साथ गुना करोगे तो आपको 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसे एक बार प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली बार जब करेंगे उसे हम प्रूफ नहीं देखेंगे, ठीक है। बस एक का प्रूफ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट अगली जो होगी ये सब जो होगी उसका मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, बस डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है। अगर आपको जानने की कोशिश हो, जानने की इच्छा हो तो आप खुद घर पे बैठ के करना, ठीक है। करते करते साइन थीटा क्या होती है आपको, P/H, कॉस थीटा कोसेक, सॉरी साइन इसका उल्टा क्या, कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा होते हैं, ठीक है। साइन क्या होते हैं P/H, कॉसेक क्या होते हैं, कॉसेक होते हैं H/B। अब इसे कट करो, कट कर दिया,
पी से पी कट गया, एस से एस कट गया, कितना एक प्रूफ तो हो गया ना। ठीक है, बस मैं ये लास्ट है, इसके बाद मैं प्रूफ आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अब मान लिया जब हम इसका यूज सीखते हैं, ये काम कैसे होता है। साइन थीटा जब कॉसिक थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आते हैं, एक आते हैं। आपने देखी है प्रूफ करके। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये क्या हुआ आपके मेन फॉर्मूले हो गए, क्या हो गए आपके एक मेन फॉर्मूले हो गए। इससे दो और रिजल्ट डिफाइन होते हैं, कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। अगर मान लिया जाए आपको इससे साइन थीटा फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है, क्या करोगे आप, देखो साइन फाइंड करने कॉसिक आप हटाओगे यहाँ से। कॉसिक से पहले क्या है, मल्टीप्लाई, गुना का सिंबल है। गुना जब इधर जाएगा दाएं हाथ में जाता है तो वो भागा में चले जाता है, 1/COSEC कॉसिक थीटा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, एक तो हो गए, अगले फॉर्मूले ये हो गए आपके। ठीक है, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, देखो अगले, अगर मान लिया जाए इसी से आपको कॉसिक थीटा चाहिए, COSEC कॉसिक थीटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, 1/1 तो यही रहेंगे। आपको साइन अब हटाना पड़ेगा, साइन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है ना, साइन इसके साथ कोसेक के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जब जाएगा किस में जाएगा, डिवाइड में, मतलब भागा में जाएगा। इसे क्या लिख दूं मैं, साइन थीटा लिख दूं। ठीक है, हो गए ना। ठीक, अब हम क्या करते हैं ना, साइन वाले हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, कॉस वाले पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, कॉस वाले पढ़ते हैं। देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये क्या होते हैं, एक होते हैं। कॉस थीटा सेक थीटा का जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितने आएंगे आपको, एक आएंगे। कितने आएंगे आपको, एक आएंगे। ठीक है, जब करते कैसे, साइन आप तो पहले बता रखा, प्रूफ हम नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर आपका ये हो गया, सेकेंड नंबर आप ये करोगे, मेन एज ए फॉर्मूला आप इसे क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है, कॉस यहाँ से चाहिए आपको तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा चाहिए आपको, क्या लिखोगे 1, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/सेक थीटा। ठीक है, अगले फॉर्मूले इससे ये निकल गए। ठीक, अब क्या करते हैं, आपको अगर मान लिया जाए सेक थीटा चाहिए, इसी से सेक थीटा चाहिए तो क्या करोगे, 1 ये जो है कॉस इधर से, क्योंकि इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये किस में जाएगा, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपको, कॉस थीटा। ठीक है, एक रह जाते हैं, पहले हम इसे क्या करते हैं, रफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको टेन बताते हैं, नहीं तो यहाँ करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे टेन हम बता देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम टेन बता देते हैं। साइन के बारे में पढ़ लिया हमने, कॉस के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम लास्ट जो है ना, टेन और उसका अपोजिट कॉट, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा इंटू COT कॉट थीटा, ये क्या होते हैं भाई, 1 होते हैं। ठीक है, अगर ये तीसरा नंबर पॉइंट है, कितना नंबर है, तीसरा नंबर। ठीक, तीसरा नंबर है। अगर मान लिया जाए यहाँ से आपको टेन चाहिए, टेन जब चाहिए यहाँ से तो बार दो बार तो हमने यही बताया है, अगर इसके साथ ये कॉट क्या मल्टीप्लाई में है तो हमको टेन चाहिए तो कॉट तो हटाना पड़ेगा ना। कॉट से पहले क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, जैसे ये राइट साइड जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। हम क्या करेंगे, 1/cot थीटा। सही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लिया इसी इक्वेशन से हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए, अगर हमें COT कॉट थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 ये जो टेन है इसके साथ ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, टेन थीटा। सही है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब कुछ अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, बस अब कंटिन्यू देखते रहो। ठीक है, हम करते कैसे, बस ये जो बेसिक्स है आपने सब कुछ पढ़ रखे हैं, इसके बाद हम बहुत कुछ ट्रिपलेट के यूज पढ़ेंगे। जैसे अब सवाल देखते ही विदिन सेकंड आप कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे, आपको किसी सवाल में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, पहले हम इसे रफ करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रफ करने के बाद अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने साइन कॉस टेन जितने भी फॉर्मूले इधर थे आपने उन्होंने देख लिया। अब हम एक नया सा चीज पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नया पढ़ते हैं जिसका आप यूज करके बहुत जल्दी बहुत फास्ट आप ऑब्जेक्टिव का आंसर निकाल पाओगे। बहुत सारे जो होंगे ना क्वेश्चंस आप देखोगे, आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, हम करते हैं, उससे पहले वो जानने से पहले हम आपको क्या बताते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होते क्या है, पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए डिफाइन हुए थे। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि कर्ण जब राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें कर्ण जो होता है, जो आपने पढ़ा हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने में जो कर्ण होता है, अभी आपने पढ़ा पिछले स्लाइड पे आपने पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा, कर्ण उसमें क्या पाइथागोरस साहब क्या ने बताए ये थे कि कर्ण का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो जो बाकी दो साइड बचते हैं, मतलब एक लंब बचेगा और एक आधार बचेगा, उसके स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं। उसी बेसिस पे हमने कुछ डिफाइन किया है, बहुत अच्छी सी चीज जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब सीखते हैं पाइथागोरस प्रमेय है क्या। अब लिखोगे आप पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है देखते हैं, है ना।
हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो समकोण त्रिभुज बनाया। मान लिया ये क्या है कि सीधा सीधा है, तो 90 के सामने में जो होता है उसे क्या हमने बोला था, हमने कर्ण बोला था। ठीक है, अगर एक एंगल फिक्स कर दिया जाए तो एक को हमने लंब बोल दिया और एक को हमने आधार बोल दिया। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय क्या है, पाइथागोरस परिमेय क्या बोलते हैं समझते हैं हम। ये बोलते हैं अगर आप कर्ण का स्क्वायर करोगे, ठीक है, अगर ये जो है इसका आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होंगे। मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसके तो यूज करेंगे, साथ ही साथ हम जो अभी बात करते हैं एक नया सा चीज है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, हम आपके लिए एक नया चीज डिफाइन करते हैं जिसका नाम है ट्रिपलेट। शायद आप इससे पहले सुने नहीं होंगे, अगर सुने होंगे तो अच्छी बात है, शायद सुने नहीं होंगे। ठीक है, अब हम उसका यूज देखते हैं, ट्रिपलेट का यूज आप किस स्तर पे कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं हम ट्रिपलेट, TRI ट्रिपलेट। ये होते क्या है ट्रिपलेट, उसे समझते हैं। हमने आपके लिए ट्रिपलेट लिख रखे हैं। ठीक है, उसे मैं लिखाता हूँ। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट जैसे लिखते हैं हम ना, लिखते हैं, मान लीजिए आपके सामने 3 है, 4 है, 5 है। 3 है, 4 है, तो अगला क्या होगा, 5 होगा। 3 है, 4 है, तो अगला क्या होगा, 5 होगा। हम आपको बताते हैं और बहुत सारे ट्रिपलेट बताते हैं जिसका आप यूज करोगे। ठीक है, अगले लिख लो आप ट्रिपलेट 5, 12 और 13। ठीक है, 5, 12 और 13। अगले ट्रिपलेट हम लिखते हैं 7, 24 और 25। ठीक है, अगले ट्रिपलेट हम लिखते हैं 9, ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये मतलब ठीक है, आप करते क्या है ना, आप ऐसा कर लो, लिख लो 20, 21 और 29। ठीक है, अगले ट्रिपलेट आप लिख लो 8, 15 और 17। ठीक है, अगले आप लिखते हैं, आप लिख लो 1, 2√2, 3। ठीक है, अगले लिखते हैं 1, 2√1, √3। 1, एक अगर 1 है तो अगला √3 होगा और अगला 2 होगा। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं, एक लिख लो 1, √2 अगर है, अगला क्या होगा, √3। अभी आप इसके मतलब नहीं समझते होंगे, मैं इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है, ट्रायंगल का, त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाला जो भुजा होता है, ये 90 सबसे बड़ा है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला एक कोण 90 है तो सीधी सी बात है कि ये दोनों कोण मिलके 90 होंगे, ये दोनों कोण मिलके आपको 90 बनाएंगे। अगर मान लिया जाए ये 90 जो है सबसे बड़ी कोण है, तो इसके सामने की भुजा जो होंगे वो सबसे बड़ी होंगे। ठीक है, अब समझो मेरी बात। हमने क्या बताया अभी आपको, ये सबसे पहले बताया पाइथागोरस परिमेय होते क्या है, आपने लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब हमने ट्रिपलेट, एक नया शब्द आपके लिए डिफाइन किया, ट्रिपलेट होते क्या है आप समझेंगे। जो भुजा सबसे बड़ी है, ये जो है हमने ट्रिपलेट लिखा है, हमने इसी से ट्रिपलेट निकाला है, क्लास 10th के लिए और इससे हायर एजुकेशन के लिए। अब ये बहुत आपको ये ट्रिपलेट यूज आएंगे। ठीक है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें 3, 4, 5 में सबसे बड़ी कौन है, ये 5 है। तो कर्ण को हमने क्या लिखा था, हाइपोटेन्यूस। आप लिख लो यहाँ पे H, इसका मतलब है नीचे जो भी है वो सारे H है। H मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण है। ये जितने भी हैं ये क्या है, सारे के सारे कर्ण है। और मान लिया जाए एक P है, परपेंडिकुलर है और एक आधार है। एक क्या है, P है, एक B है और एक क्या है, H है। P मतलब लंब है और एक आधार है और एक कर्ण है। जो सबसे बड़ी भुजा है 5 है, इसमें सबसे बड़ी 5, 12, 13, ये सबसे बड़ा है, ये क्या है, कर्ण है। 7, 12, 25, 7, 24, 25 में 25 क्या है, सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, कर्ण है। 20, 21, 29 में 29 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 29 क्या है, कर्ण है। 8, 15, 17 में 17 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 17 क्या है, कर्ण है। 1, 2√2 और 3 में 3 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 3 क्या है, कर्ण है। ऐसे ही ये जो लाइन हमने लिखा है वो सबसे बड़ी भुजा, इसका मतलब क्या है ना, वो जो होंगे वो 90 के सामने वाले होंगे, वो जो होंगे जो सबसे बड़ी भुजा है वो 90 के सामने वाले भुजा है। ठीक है, बाद में ये जो दो बचते हैं, इसमें एक क्या है, हमने इसे लिखा परपेंडिकुलर, मतलब इसे लिखा हमने लंब और इस लाइन को हमने लिखा आधार। अब लंब आधार चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इसे लंब लिखा, यही लंब है यही आधार, ऐसा नहीं है। अब मान लिया जाए एंगल जो फिक्स है उसके सामने वाले लंब होते हैं और जो बच जाते हैं वो आधार होते हैं। ठीक है, ये H जो है वो फिक्स है। ठीक है, इसे आप P और H में कंफ्यूजन न हो, P की जगह पे H भी आ सकते हैं, H की जगह पे P भी हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं ना, इस ट्रिपलेट का हम यूज करते हैं, आपको रटने पड़ेंगे, ऐसे रटोगे 3, 4 तो अगला 5 होगा ही, अगर 5 है 12 है अगला 13 होगा ही, 7 है 24 अगला 25 होगा ही। अगर मान लिया जाए, अगर आपको ये 3 साइड है, ये 3 साइड है, 1, 2, 3 साइड है, अगर मान लिया 3, 4 दे रखा है तो अगला साइड 5 होगा।
अगर आपको 4 5 दे रखा है तो अगला 3 होगा, अगर आपको 3 और 5 दे रखा है अगला साइड क्या होगा 4 होगा। हम क्या करते हैं ना, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये समझ में आ पाएंगे कि ट्रिपलेट इसका यूज कहाँ है, और आप अपने ऑब्जेक्टिव को जो बोर्ड्स के एग्जाम में 4-5 नंबर के आ जाते हैं इससे ऑब्जेक्टिव आप बहुत इजीली कर पाओ। इसके लिए क्या करते हैं ना, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके सामने, आप देखिए बहुत इजीली क्या कर पाओगे, उसे यूज कर पाओगे। ठीक है, आप क्या कर पाओगे, बहुत इजीली आप यूज कर पाओगे। ठीक है, मान लिया हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए हम करते क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, मान लिया जाए अगर आपके पास क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है। हम मान लिया जाए हमने दे दिया कि एबीसी आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है। हमने दिया आपको क्वेश्चंस कि ए है और ये बी है और ये सी है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बी जो है समकोण है। बी समकोण है मतलब बी पे तो आपको 90 डिग्री बनाने पड़ेंगे। 90 कब बनते हैं, जब दो चीज सीधा परपेंडिकुलर टकराते हैं। अगर मान लिया ये सीधा इधर से आ रही है, इधर से एक सीधा गया तो कितना बनेगा 90 डिग्री। इधर से ये सीधा आ रहा है, इधर से ये सीधा जा रहा है, इसका तो ये क्या है 90 डिग्री यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कोण बी जो है क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, और बता रहा है कोण में ए बी जो है 24 है। ए बी जो है ये जो साइड है क्या है 24 है, ये जो साइड है क्या है 24 है। और अगला बता रहा है बीसी 7 है, बीसी जो है 7 है। ठीक है, बीसी क्या है 7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है आपको फाइंड कैसे करना है, आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, आपको फाइंड मतलब ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको ज्ञात करना है साइन ए, क्या ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। और क्या ज्ञात करना है आपको साइन सी, क्या ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी, क्या ज्ञात करना है कॉस सी। ठीक है, अब एक बात बताओ हमें, एक बात हमें बताओ आप, हम एक एग्जांपल समझाते हैं उसका इजीली कर पाओगे। सोचो अगर मान लिया जाए साइन ए निकालना है, मतलब इस एंगल की बात कर रही है, साइन ए जो है इस एंगल का बात कर रहा है ना, तो साइन ए जो पढ़ा है मतलब हमने उस टाइम क्या किया था, एंगल का नाम थीटा दे रखा था। ठीक है, हमने नाम दे रखा था थीटा, कोई बीटा देगा, कोई गामा देगा, कोई अल्फा देगा, कोई डेल्टा देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए अब इस कोण की बात है, कोण ए की बात करें, यहाँ पे इसमें क्या करें कोण ए वाली बात कर रहे हैं, कोण ए की जो बात कर रही है, आप सोचो अगर इसमें साइन ए पूछ रहा है तो साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा लगाओगे ना। जैसे आप साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा होता क्या है पी, तो इसके सामने में पी आता है, हमने पढ़ाया पिछले स्लाइड में, हमने पढ़ा रखा है। इसके सामने में क्या, अगर जो एंगल फिक्स कर दिया उसके सामने में पी होता है। ठीक है, पी बटा एच, पी बाय एच, एच कौन होता है 90 के सामने में एच होता है। अगर मान लीजिए 90 के सामने में एच होता है, आपको तो ये तो फाइंड करना पड़ेगा, आपको ये तो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब करोगे क्या, आपने अभी देखा पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय आपने, पाइथागोरस परिमेय आपने देखा, पाइथागोरस परिमेय आपने क्या देखा कि कर्व का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं पहले हम आपको पाइथागोरस समझाते हैं, उसके बाद हम अपना ट्रिपलेट का यूज करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, सुनो इसके लिए आपको करने क्या पड़ेंगे, इसके लिए आप क्या करोगे, अब लिखोगे पाइथागोरस परिमेय, क्या लिखोगे पाइथागोरस परिमेय से। आप बताओ अगर ये एंगल फिक्स है तो ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार है, 90 के सामने में कर्व हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं आपने पढ़ा है, इसमें क्या लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इसके जो सामने में ये कर्ण है ना, एसी का कर्ण है, हम लिखते हैं एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर तो पता नहीं, उसे तो निकालना ही है, तो हम लिखते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर ले, बी सी कितने हैं 7 है, 7 का स्क्वायर कर ले। आप जो करोगे काम करो, ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर करोगे, आपको पता नहीं है, आप क्या करोगे इसका स्क्वायर निकालते कैसे हम, 24 का होता है 576, कितने होते हैं 576 प्लस का 7 49, इसे जो ऐड करोगे आप आपको हो जाएगा 625, कितने हो जाएंगे आपको 625। आपको चाहिए सिर्फ ए स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड में क्या लगता है रूट का सिंबल लगता है, किसका सिंबल लगता है रूट का। अगर आप ए सी निकालोगे तो क्या होगा √100 625, जिसका वैल्यू कितना आता है 25 होता है। मतलब इसका ए सी जो है ये कितने आ गए हमारे 25 आ गए। इतने काम करने के बाद अब आपसे पूछ रहे हैं साइन ए मतलब साइन थीटा, साइन ए जो बात कर रहे हैं मतलब p बटा एच, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 7/25 होगा ना। अगर मुझे कॉस ए अब इसका बात करें कॉस क्या होता है b बटा एच, तो 24/25 होता है ना। साइन सी, तो इस कोण की बात करिए साइन मतलब क्या होता है p बटा एच, मतलब 24/25। कॉस सी की बात करिए, कॉस सी इसका जो बात कर रहा है इसका क्या होता है b बटा एच, सामने में p होता है तो यही तो b होगा ना। सी के लिए ये जो है p है तो ये क्या है b है, एच तो फिक्स होते हैं ना, कर्ण क्या होते हैं कर्ण फिक्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इतने काम करने के बाद उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम ये काम छोड़ देते हैं, ये काम हम जो ट्रिपलेट पढ़ते हैं तो ये काम हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे हम रफ करते हैं, हम अपने तरीका से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमने अभी क्या किया यहाँ पे रफ किया, आपने क्या किया आपके यहाँ भी आप पढ़ते होंगे, ऑफलाइन पढ़े ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़े जो भी पढ़े, आपको पहले ये बताए जाते होंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर पा रहे होंगे।
ठीक है, हम क्या करते हैं ना, ये जो हमने आपको ट्रिपलेट लिखा है आप इसे रट लो, ये इतने अच्छे चीज़ है ना, आप सोच नहीं सकते हो, आप विद इन सेकेंड सवाल सॉल्व कर पाओगे। मैं आप बताता हूँ, उसके बाद आपके सामने जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, इस बेसिस क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्या करते सुनो, हमने अभी क्या बताया आपको, ट्रिपलेट के बारे में बताया। ठीक है, हमने क्या बताया, अगर आपके सामने देखो एक ट्रिपलेट हम यहाँ देखते हैं, ये ट्रिपलेट को आप गौर से देखो, 7 24 25, 7 24 25, जिस मेरे जो ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ते हैं उसे सबको पता है ट्रिपलेट होते क्या है। ठीक है, तो पहले आपको अगर ये पता है तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, 7 24 25। अगर देखो क्या है, 7 24 दे रखा है तो अगला क्या होगा, 25 होगा, अगला क्या होगा, 25 होगा। तो हमें पता है ये जो साइड है क्या है, 25 है, ये जो साइड है क्या है, 25 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, साइन ए बता दो आप, साइन ए ये कौन की बात कर रही है, ये कौन की ना, तो ये साइन ए जो है क्या होगा, साइन थीटा का बात कर रहा है। ये जो एंगल है साइन क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच। तो जो एंगल के बारे में पूछा उसके सामने पी आता है ना, तो क्या होगा, इसके बारे में जो लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, 7 बट्टा एच, 25 हो जाएगा। अगर कॉस की बात करो, कॉस ए बात इसका बात कर रहा है, कॉस क्या होता है, बी बटा एच। सामने में अगर पी होता है, जो एंगल फिक्स किया उसके सामने में अगर ए की बात कर रही है, इसके सामने ये पी हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, बी हो गया। मतलब हम इसे क्या लिख देंगे, 24 बी बटा एच मतलब 25। सही है। अब मान लिया जाए इस साइन सी का बात करते हैं। अब क्या करते हैं, अब क्या किया ना, आपने ये एंगल फिक्स कर दिया, आपने क्या किया, ये एंगल फिक्स कर दिया। ठीक है, ये जैसे ही आपने एंगल फिक्स कर दिया तो आपसे पूछा साइन सी पर पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या करोगे, पी बटा एच। इसके सामने में ये एंगल फिक्स किया तो इसके सामने में ये पी हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 24 बट्टा एच कितना है, 25, ये तो फिक्स ही है। मानिए इसका बात करें हम, कॉस सी का, कॉस क्या होता है, बी बट्टा एच। ये जो सामने में होते हैं पी होते हैं, जो एंगल फिक्स है उसके सामने में पी होते हैं, जो बच गए वो बी है, कर्ण तो एच जो है वो तो फिक्स ही है ना। ठीक है, तो बी बट्टा एच, इसे क्या लिख देंगे हम, 7 बट्टा 25। ठीक है, आपको उम्मीद कर रहे हैं इसका आप यूज समझ रहे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं, उसके बाद क्या करोगे अब, हम मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और हम आपको एक दिखाते हैं, ठीक है, करवाते हैं। करते क्या है ना, हम आपको लिखते हैं, एक क्वेश्चन हम आपके सामने लेते हैं, इसको मिटाने के बाद हम क्या करते हैं, आपने हमारा तरीका देख लिया, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ठीक है, और हम आपको बताते हैं। एक मिनट, मैंने लिखा, अगला क्वेश्चन लिखा आपके लिए, 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है, 15 cot इक्वल टू 8 हमने आपको बोला फाइंड करने, फाइंड मतलब ज्ञात करने। ज्ञात करने के लिए क्या बोला हमने आपको, हमने आपको ज्ञात करने के लिए बोला, आप निकाल के बता दो हमें साइन ए, और आप हमें निकाल के दिखा दो सेक ए। क्या दिखा दो, SEC, सेक ए। ठीक है, ये निकाल के दिखा दो। आपको डायरेक्ट करने हैं, आपको क्या करने हैं, आपको डायरेक्ट इसका आंसर डालना है। ठीक है, करेंगे कैसे, अब देखो हम बताते हैं आपको क्या करते हैं। अब ये बताओ, फाइंड तो ये करने हैं, तो साइन थीटा जो है, पहले तो ये इसे पहले सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करें, सुनो, ये जो है हमारा कॉट थीटा, ये जो है 15 कॉट थीटा, हमें तो ये हमने पढ़ के रखा है साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा थोड़ी ना पढ़ा है 15 कॉट थीटा 14 सेक थीटा, ऐसे तो हमने नहीं पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल साइन कॉस टेन रहता था, हमसे जो ट्रिपलेट पूछा, जैसे पूछा जाता था हमने ट्रिपलेट लगा के पिछले सवाल में हमने कर लिया, पर यहाँ पे क्या किया, 15 डाल दिया। तो इसे सॉल्व कैसे करते वो देखो। ठीक है, उसमें ट्रिपलेट हम यूज कैसे करते वो देखो। हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए, कॉट ए चाहिए, हमें 15 तो नहीं चाहिए, 15 जो है इसके साथ क्या है, 15 जो है इसके साथ क्या है, गुना में है, इधर हम लेके जाएंगे, कहाँ चला जाएगा, भागा में जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं सीधा कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 तो पहले से इधर है, और 15 जो इधर के साथ गुना में इधर क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब बताओ कॉट ए जो हो गया कितना हो गया, 8 बटा 15 हो गया। कॉट ए जो हो गया क्या हो गया, 8 बटा 15 हो गया। ठीक, अब बताओ आप कॉट थीटा कहते किसको, टेन का उल्टा होता है, टेन होता है पी बट्टा बी, टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बट्टा बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बट्टा पी, बी बट्टा पी मतलब बी मतलब आधार, पी मतलब क्या होता है, लंब, पी मतलब लंब होता है ना, हमने बताया ना, पी मतलब परपेंडिकुलर लंब। तो आप बताओ यहाँ से आप डायरेक्ट आप एच लिख पाओगे, एच आप कैसे लिखोगे यहाँ पे बताओ, आप एच ऐसे लिखो, क्योंकि हमने पढ़ा है देखो 8 15 और 17, 8 15 और 17, जिससे ये पता है, और सेकंड में कर लेंगे। अगर आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आप तुरंत कर पाओगे। देखो 8 है, 15 है, तो अगला कितना होगा, 17 होगा, अगला कितना होगा, 17 होगा, तो एच हमारे कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, साइन ए चाहिए हमें, साइन ए चाहिए, ए जब चाहिए साइन में, साइन ए क्या होता है, पी बट्टा एच, साइन थीटा क्या होता है, पी बट्टा एच, तो साइन ए थीटा जब आप ये ए डाल दिया है तो साइन ए क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच, तो पी कितना है, पी है 15 और एच कितना है 17। आंसर। सेक हमें पूछ रहा है, सेक हमें याद नहीं है, पर हमें कॉस तो याद करना पड़ेगा। कॉस क्या होता है, बी बट्टा एच, तो सेक हो जाएगा एच बट्टा बी। सेक कॉस क्या होता है, कॉस होता है आपको बी बट्टा एच, तो सेक क्या हो जाएगा, एच बट्टा बी, सेक क्या हो जाएगा, एच बट्टा बी, तो एच कितना है 17
और बी कितना है हमारा 8। हो गया आंसर। ठीक है, देखो आप कितने इजीली कर पाओगे। आप देखना आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे ढेरों सवाल पूछे जाएंगे जिसे आप क्या करोगे, बहुत इजीली तरीके से कर पाओगे। इनसे पहले आप उम्मीद करता हूँ नहीं कर पा रहे होंगे। आप जहां भी पढ़ते होंगे इस मेथड, ये जो ट्रिपलेट हमने बताया ये नहीं बताए होंगे। इसका यूज देखो कितने फास्ट आप कर पाओगे। ठीक है, हम जब कल हमारी वीडियो आएगी तब हम देखेंगे ना कि हम किस तरीके से ना और हाई लेवल के क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आप बहुत जल्दी आप डील कर पाओगे। आप बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बहुत लगन के साथ पढ़ो। आप इसे नोट करो, हम पूरे वीडियो, पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं आपको हम सारे पढ़ा देंगे। ठीक है, समझ के पढ़ो, इसे फेयर बनाना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो, कॉन्सेप्ट हमारी अच्छी लगती हो, जो हमने पढ़ा है वो बहुत बेस्ट लगता हो, तो आप इसे शेयर करना, लाइक्स करना और आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगती है, ताकि हमें वो मोटिवेशन मिले और हम आपको बहुत अच्छे करा पाए। ठीक है, हम ढेरों क्वेश्चंस करेंगे, इतने हम ढेरों सवाल करेंगे आप जिसे विद इन सेकंड कर पाएंगे। आपको सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा। आपको जितने, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में 100 नंबर के मैथ्स आते हैं, 100 नंबर के मैथ आते हैं, अगर मान लिया 35 क्वेश्चन भी पाए, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन है, अगर मान लिया जाए आपके सामने ना, मैं इतना स्पीड कर दूंगा ना, लास्ट में 50 क्वेश्चन बनाने रहते हैं ना, आप 15 से 20 मिनट में कर जाओगे 50 क्वेश्चन। 100 में से आपको 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं, मैथ्स के 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाने पड़ते हैं। आप 15 से 20 मिनट में आप सारे ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे। बस आप हमारे साथ बने रहो। अगर हमें हमारी वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक कर देना, आपको लगता है बेनिफिशियल है, दूसरे को शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।